इसका मतलब ये लड़कियां बहुत पहुंची हुई चीज है। ये जहां भी जाती होंगी अपना नाम पता सब कुछ चेंज कर लेती होगी। मुझे तो कोई शातिर क्रिमिनल गिरोह की लग रही है। अब ये दोनों जल्दी जल्दी इनका पूरा बैग देख लूं, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे इनके बारे में मुझे सब कुछ पता चल सके। विहान ने शीना का बैग उल्टा दिया, तभी उसमें अंदर की पॉकेट से एक डायरी नीचे गिर गई, जो हल्का सा पैर लगने से बेड की छोटी सी जगह में चली गई। जैसे ही वो उसे लेने के लिए झुकने को हुआ, उसे ऐसा लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। विहान के रोंगटे खड़े हो गए, उसके पैर कांपने लगे। पलक झपकते ही उसने सारा सामान बैग में डाल दिया और चेन लगाकर साइड में रख दिया। उसके बाद धीरे से मुड़कर देखा, सामने इनाया दोनों हाथों को बांधे हुए खड़ी थी। हे यू, यहाँ हमारे पीठ पीछे क्या चल रहा है? I mean, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें बाथरूम में सोने के लिए बोला था ना, फिर यहाँ कब आए? वो दरअसल मुझे वहां नींद नहीं आ रही थी। अपने बेड की आदत है ना, इसलिए चुपचाप निकल आया। मैं वापस बाथरूम में चला जाता हूँ। इनाया अपने बैग की तरफ देखने लगी और टेंशन में आ गई। रुको, सच सच बताओ, क्या तुम वाकई में सोने के लिए आए थे या फिर कुछ ढूंढ रहे थे? विहान अंदर तक हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर थोड़ा दिमाग से सोचते हुए इनाया की आंखों में आंख डालते हुए बोला, सच सुनना चाहती हो ना, तो सुनो। मैं यहाँ अपना मोबाइल ढूंढने आया था। उसे ढूंढते हुए तुम्हारा बैग दिख गया। मन भी किया इसको खोलकर देख लो, लेकिन तब तक तुम आ गई। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम सच कह रहे हो? नहीं करो, तुम्हारी मर्जी। इनाया मुस्कुराने लगी और जल्दी से अपना और शीना का बैग लेकर अलमारी में रख के उसे लॉक कर दिया। जिस दौरान वो अलमारी लॉक कर रही थी, उस दौरान विहान ने इनाया की नजर से बचाते हुए बेड के नीचे गिरी डायरी को और अंदर धकेल दिया, जिससे कि इनाया को वो ना दिख सके। अलमारी लॉक करने के बाद इनाया विहान के करीब आई और धीरे से कान में बोली, शुक्र मनाओ शीना जाग नहीं रही, नहीं तो अभी तुम्हारा राम नाम सत्य हो चुका होता। वैसे भी तुम्हारा टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ और वो मुझे ही पूरा करवाना है। कहते हुए इनाया ने अपना एक पैर उठाकर विहान से सटा दिया। कम ऑन बेबी, चलो शुरू हो जाओ। यू नो, मुझे सख्ती से पेश आना पसंद नहीं। विहान इनाया के साथ कंफर्टेबल होने का नाटक कर रहा था और दोनों इंटीमेट होने लगे। इस दौरान विहान का दिमाग भी तेजी से चल रहा था। क्या इनाया मुझे अपने बारे में सब कुछ बता देगी? मुझे उसे बातों में लगाकर पूछना चाहिए, या ये भी इनका कोई नाटक है? उफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने ही घर में पूरी तरह से फंस चुका हूँ। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब सिर्फ पड़ोस में रहने वाला मुखर्जी परिवार ही मेरी मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए इनाया से मदद लेनी होगी और उसके लिए इसकी थोड़ी ज्यादा बटरिंग करनी होगी। विहान को रुकता देख इनाया ने पूछा, हे मैन, लगता है तुम कुछ सोच रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? जान? जान अब बची ही कहाँ है? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी में आकर सब बर्बाद कर दिया। मेरी जान मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। विहान की आंखें नम हो गई और वो उदास हो गया और सांझ को याद कर उसके बारे में इनाया को बताने लगा। हम दोनों ने एक दूसरे से कभी ना अलग होने का प्रॉमिस किया था। बहुत प्यार करती थी वो मुझसे और मैं भी। हम दोनों ऑफिस में कितने भी बिजी हो, लेकिन एक नहीं कई बार एक दूसरे को वीडियो कॉलिंग करते रहते थे। उसे कई बार बॉस की डांट भी खानी पड़ती थी। तुम्हें पता है, दिल कर रहा है अभी तुरंत उसका वीडियो कॉल आए और हम पहले की तरह बात करें, लेकिन ये अब कभी नहीं होगा। मुझसे बहुत दूर जा चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। इनाया विहान की बातों से अजीब सा फील करने लगी। फिर विहान का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वो उसे जबरदस्ती किस करने लगी। बहुत प्यार करते थे उससे? बहुत ज्यादा, इतना जितना शायद किसी ने किसी से ना किया हो। झूठ, बिल्कुल झूठ। विहान को गुस्सा आ गया। अगर तुम इतनी सच की देवी हो तो अपने बारे में साफ साफ क्यों नहीं बताती? कौन हो तुम? क्यों झूठा नकाब पहनकर घर में घुस आए हो मेरे?
और वो तुम्हारा कहते हुए वो चुप हो गया। उसके मुंह से इनाया और शीना के मल्टीपल आई कार्ड्स वाली बात निकलते निकलते रह गई, लेकिन समझदारी दिखाते हुए उसने चुप्पी साध ली। वो कुछ और कहता उससे पहले ही इनाया ने विहान के होठों पर उंगली रख दी और उसके बहुत करीब आकर उसकी आंखों में देखने लगी। जैसे ही वो अपना मुंह खोलकर कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही शीना वहां आ गई। क्या हो रहा है ये सब? इनाया मुस्कुराने लगी और विहान के बालों को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे एक पल में ही उसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया हो। ओ डार्लिंग, एक्चुअली तुम्हारी आंख लग गई थी, इसलिए तुम्हारी एब्सेंस में काम मुझे पूरा करना पड़ रहा है, और ऐसे कैसे माफ कर सकते हैं इसको? शीना खुश हो गई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, ग्रेट जॉब गर्ल। वैसे भी आज कुछ सही नहीं लग रहा। कैरी ऑन। और सुबह 5 बजे तक ये बिल्कुल फ्री नहीं रहना चाहिए। कुत्ते जैसी हालत होनी चाहिए इसकी, बिल्कुल भी रहम नहीं। तुम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। गुड नाइट। शीना उबासी लेते हुए वहां से चली गई और विहान एक बार फिर इनाया से सच उगलवाने की कोशिश करने लगा। अभी तुम कुछ कह रही थी, लेकिन तुम्हारी उस खड़ूस बॉस के आते ही तुम चुप हो गई। बॉस? किसकी बॉस? लिसन, वो मेरी कोई बॉस वॉस नहीं है। हम लोग फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड ही क्यों? शी इज माई फैमिली, माई एवरीथिंग। विहान चालाकी से बात को घुमा फिरा कर कहने लगा, जिससे इनाया एक बार में ही सब कुछ बता दे। पता नहीं, लेकिन तुम दोनों को देखने पर ऐसा ही लगता है वो तुम्हारे साथ अजीब तरीके से पेश आती है। मैंने हमेशा उसको तुम्हारे ऊपर ऑर्डर करते हुए देखा है। तुम्हारी गलतफहमी है, या फिर कह लो नजर का फर्क है। मुझे कभी उसके इंस्ट्रक्शन ऑर्डर नहीं लगे। बहुत प्यार करती है वो मुझसे, सगी बहन से भी ज्यादा। हमेशा मां बनकर ध्यान रखा है उसने मेरा। उसके एहसानों के नीचे दबी हुई हूं मैं। तभी इनाया को कुछ याद आया। शिट, मैं ये बातें तुमसे क्यों कर रही हूँ? प्लीज भूल जाओ सब कुछ, जो भी मैंने तुमसे अभी कहा है। अचानक इनाया का सॉफ्ट बिहेवियर कड़क हो गया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो विहान को परेशान करने लगी और उसे हर जगह काट खाने लगी। विहान जोर जोर से चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए रहम करो। विहान की सांस तेज चल रही थी, उसे काफी दर्द महसूस हो रहा था। इनाया, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तुम चाहो तो हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। इनाया उसकी तरफ देखती रह गई। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलने लगा और वो विहान से अलग हो गई और जाकर अपने कपड़े पहनने लगी। बिल्कुल भी नहीं। हम कभी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते। हमारे लिए पूरी दुनिया दुश्मन है, सिर्फ दुश्मन। समझे तुम? और तुम भी दुश्मन का ही एक रूप हो। विहान इनाया के दोनों कंधों को मजबूती से पकड़ते हुए उसे समझाने लगा, मैं समझ सकता हूं तुम्हें दबा दिया गया है, तुम्हारी भावनाओं को दबा दिया गया है, पर तुम्हें पता है तुम बस ऊपर से सख्त हो लेकिन अंदर से नर्म और मुलायम। देखना, एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाकर ही रहूंगा, आई प्रॉमिस। इनाया ने उसके दोनों हाथ झटक दिए और गुस्से में कहा, नेवर, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा। बोलते बोलते विहान बेतरतीब खांसने लगा। खुद को संभालते हुए वो गिरते पड़ते बेड पर वापस लेट गया। इनाया बहुत देर तक उसे देखती रही, लेकिन फिर बेरहम बनकर उसने विहान से अपना मुंह फेर लिया। पानी, पानी, प्लीज प्लीज मुझे एक घूंट पानी दे दो, मैं मर जाऊंगा, मेरी जान निकली जा रही है। इनाया उसकी बात सुनकर उस कमरे से जाने लगी। विहान उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई और वो बेड से जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद इनाया वापस आई। उसके हाथ में एक गीला रुमाल था, जिसे उसने विहान को पकड़ा दिया। जल्दी करो, शीना के आने से पहले इसे पूरा अपने मुंह में निचोड़ लो। सॉरी, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती। विहान ने तुरंत उस गीले रुमाल को लपक लिया। रुमाल को मुंह में निचोड़ते ही उसकी सांस में सांस आ गई। उसने इनाया का हाथ पकड़ लिया
अभी भी मेरा दम घुट रहा है। बस बस मुझ पर एक एहसान और कर दो। सिर्फ तुम्हारे कान में कह सकता हूं, यहाँ पर माइक्रोफोन्स भी लगे हुए हैं। इनाया ने अपना कान विहान के पास कर दिया और जो उसने सुना उसके बाद उसका चेहरा सफेद पड़ गया और सांस वहीं अटक गई। इनाया ने